अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूँ अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बहुत बहुत सारी खबरें, क्योंकि व्लॉग्स बड़े लेट लेट हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारी खबरें इकट्ठी हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल, जिस पर बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो है मारूफ सहाफ़ी अहमद नूरानी। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिस पर बहुत ज़्यादा कराची के लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जनाब ये किस तरह के सहाफ़ी हैं, इतने पुराने सहाफ़ी हैं, और अपने आप को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा शोहरत भी है इनकी। तो किसी भी खबर के हवाले से इन्होंने ये दावा तो ही करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, गूगल ही कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा क्या है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, आप लोग भी मेरा ख्याल है इसको ज़रूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने ट्वीट क्या किया, और फिर एकदम लोगों ने जो इस पर रिस्पॉन्स दिया है वो बड़ा अहम है। ये सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी। उन्होंने कहा कि मोहसिन पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद की एमक्यूएम के हाथों शहादत, और इस शहादत के मौके पर जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा था उस ज़माने में। हालाँकि उस कॉलम में जो बातें लिखी गई थी वो इस तरह की तो नहीं थी, लेकिन इस एमक्यूएम के कारकुनान के हाथों हकीम सईद की शहादत। अब ये कोई पूछे इनसे, मौसूफ अहमद नूरानी साहब से, कि यार इतने बड़े सहाफ़ी हैं, इतनी टीम है आपके पास, आप इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बड़ा आप कहते हैं शोहरा है आपका, आप बहुत मेहनत कर गूगल कर लेते भाई, तो पता चल जाता आपको कि इस केस में एमक्यूएम के कारकुनान बरी हो चुके हैं। तो लिहाजा जब अदालत ने उनको बरी कर दिया, तो आप क्यों उस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं? गूगल कर लेते, पता चल जाता आपको एमक्यूएम मुलव्वस नहीं थी इसमें। ये मुकदमा पहले जिन लोगों को पकड़ा गया था, 5 लोगों को, उनमें से एक तो नाम याद आ रहा है मुझे, आमिरुल्लाह, जिनको पकड़ा गया था, और इनको पकड़ने के बाद उस ज़माने के जो एसएसपी थे सेंट्रल के, फारूक अमीन कुरैशी, उन्होंने तरक्की लेनी थी। वो कहा जाता है कि तरक्की लेनी थी, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़, पुलिस तो बनवा लेती है ना, किसी से कोई मार-पीट के कोई मतलब, या अमरुल्लाह या दीगर जो लोग पकड़े गए थे, उन पे अगर जिस तरह का तशद्दुद उस ज़माने में किया गया, उस ज़माने के जो सहाफ़ी बताते हैं, तकरीर के रिपोर्टर ने भी ये बातें बाकायदा रिकॉर्ड कराई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बेईमाना तशद्दुद किया गया है, उसपे तो वो हकीम सईद क्या, वो लियाकत अली खान का भी मान लेते कि जी हमने मारा था। वो गांधी को भी कहते हमने मारा था। तो तशद्दुद करके पुलिस जो मर्ज़ी बनवा लेते। उस ज़माने के जो एसएसपी थे, उन्होंने फौरी-फौरी पकड़ के दिखाना था और तरक्की लेनी थी, और डीआईजी कराची को बना दिए गए थे, जिनका मैंने नाम लिया। और फिर ये केस चला सिंध हाई कोर्ट में, जिस पर ये जो तीनों मुल्ज़िमान थे वो बरी हो गए। फिर ये मुकदमा पहुँचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। और आज यानी कि 2024 में बैठ कर, हालाँकि हकीम सईद साहब का जो शहादत थी वो 17 अक्टूबर 1998 की है। एक मुकदमा बाद में चलता रहा। 2024 में बैठकर कोई सहाफ़ी अगर ये कहे कि जनाब एमक्यूएम मुलव्वस थी, तो हैरत अंगेज़ बात है कि आपने गूगल तक नहीं किया। वैसे तो आपको इन तमाम चीज़ों के, क्योंकि बड़ा अहम और बड़ा केस था, ये पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं मालूम चले, गूगल कर लेते, पता चल जाता, आप किसी से पूछ लेते। इस तरह आपने इल्ज़ाम लगा दिया। और हैरत ये है कि जो लोग आज जो एमक्यूएम है, और जो 18 मार्च 1984 के एमक्यूएम पाकिस्तान को भी कहते हैं, जो कि अच्छी बात है अगर आप समझते हैं, और आप कहते हैं जी वही एमक्यूएम है जो 1984 में बनी थी, तो ये इल्ज़ामात भाई इस एमक्यूएम के कारकुनान पर है। तो आप अगर उसी एमक्यूएम से ताल्लुक हो, तो इस पे क्यों सामने आकर बात नहीं करते कि जी ये सरासर इल्ज़ाम है, इतने बड़े सहाफ़ी ने कैसे इल्ज़ाम लगा दिया ये? अब आप खामोश होके सब बैठ जाते हैं। बाकी जो लोग पुराने एमक्यूएम के नज़रियाती लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर आकर बाकायदा तौर पर उन्होंने दिफ़ा किया, बल्कि सबूत पेश किए, अखबारात की तराशी दिखाए हैं उन्होंने। उन्होंने बाकायदा सारी चीज़ें पेश कर दी कि भई इस तरह के इल्ज़ामात मनगढ़ंत ना लगाएँ। और हाँ, अगर आपकी एमक्यूएम 23 अगस्त को बनी है, तो भई फिर तो आपका ज़ाहिर बोलना बनता नहीं है इस पर। तो ये भी मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा, इस तरह के कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं, अगर आप पुराने एमक्यूएम से ताल्लुक है, तो ये 1998 का वाक़या है। तो आपको इसका सामने आके इससे बात करनी चाहिए थी कि एमक्यूएम के कारकुनान पर इल्ज़ामात थे। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आप करें ना करें। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा बुरा मनाया लोगों ने, और साफ-सुथरी बात ये है कि इस पर सामने आकर बात भी की है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा इस वक़्त जारी है, वो है फैसल बावड़ा के जीतने पर। और फैसल बावड़ा के जीत गए, कोई बात नहीं, फैसल बावड़ा ने तो जीतना ही था। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुश्तरका उम्मीदवार थे, लेकिन असल बात क्या है कि एमक्यूएम के लोगों से पूछा जा रहा था, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ने, तो कोई भी शख्स फैसल बावड़ा को खुद जानने हवाले से कह रहा था कि मुझे नहीं पता, और वो कह रहे थे भाई आला क़यादत ने कहा है इनको वोट दे दें, तो हम वोट दे रहे हैं। और वसीम भाई ने तो ये कहा कि हमारे पास
फैसल वाडा आए थे, हमसे रिक्वेस्ट की थी तो हमने इनको वोट दिया। उन्होंने कहा और हमसे कुछ कमिटमेंट्स भी की हैं कि कराची और उसके लिए पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। आपके पास अपने इतने लोग मौजूद हैं, इतने सीनियर लोग मौजूद हैं, किसी को सेनेटर आप बनवा देते। आपके तो पास तो हज़ारों शोहदा फैमिलीज़ मौजूद हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनमें कोई इस काबिल नहीं था। खैर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहरहाल तो वो हमेशा मतलब कुर्सियाँ लगाएँगे, जी महाजिर के सिर्फ नारे लगाएँगे, जी मुत्तहदा के नारे लगाने के लिए उनको रखा हुआ है आपने। चलिए जी आपकी मर्ज़ी, फैसल वाडो को दें। वैसे फैसल वाडो के बारे में तबसरा जो किया है मारूफ सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि जी फैसल वाडा साहब ने दोनों पार्टियों को इस काबिल नहीं समझा, इन पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को, कि किसी में भी वो शामिल होते, दोनों पार्टियों को इस काबिल नहीं समझा कि इन दोनों पार्टियों में से किसी एक में भी शामिल होते। तो उन्होंने पंजाबी में एक नारा लगाया कि जी पहले कहा जाता था कि एक ज़रदारी सब पर भारी। तो उन्होंने पंजाबी में कहा कि जनाब फैसल वाडा सब तू डाडा, यानी फैसल वाडा सबसे ताकतवर। बहरहाल ताकतवर तो है, सबको नज़र आ रहा है। एक और नई एमक्यूएम आने वाली है भाई, वो क्या कौन सी एमक्यूएम है, ये बड़ी दिलचस्प ये खबर है, मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। एक नई एमक्यूएम आने वाली है और उस एमक्यूएम का नाम है जी मोहम्मद एम कौमी मोमेंट। अब ये कौन बना रहा है, इसका झंडा भी तैयार हो गया, नाम रख लिया गया, और स्टेशन भी वो कह रहे हैं साहब कि जी तकरीबन हुआ चाहती है, और ईद के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कराची में ऐलान किया जाएगा कि नई एमक्यूएम मोहम्मद कौमी मोमेंट का। पता चला आपको इसका कि कौन बना रहा है? बता देते हैं आपको। और ये जो बना रहे हैं साहब वो कह रहे हैं जी ईद के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान भी करूँगा, और मेरे साथ एमक्यूएम के पुराने लोग हैं और इसको हम चलाएँगे कराची से। और ये एक नई एमक्यूएम, जहाँ इतने सारे धड़े बने, इकट्ठे हुए, कुछ नाराज़ लोग हो गए, कुछ फ़ाल हैं, कुछ गैर फ़ाल हैं। इस पर भी आगे चल के बात करता हूँ मैं। और अच्छा अचानक कुछ 14-15 माह के बाद साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब अचानक मंजरेआम पर आ गए। जिस तरह आप कुछ लोग मंजरेआम से अचानक गायब हो गए, कुछ लोग अचानक मंजरेआम पर आ गए। उनमें एक वसीम अख्तर साहब भी। वसीम अख्तर साहब ने गुफ्तगू की है एक टीवी चैनल से, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं बड़ा परेशान हूँ, स्ट्रीट क्राइम का जो सिलसिला है उसको बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी से वो कह रहे हैं कि जी ये आप लोग जो हैं, अपील करता हूँ स्ट्रीट क्राइम्स को बंद कराएं। और साथ में जब उनसे पूछा गया कि भाई सियासत में क्यों नहीं है आजकल एक्टिव आप, वजह क्या है? बज़ाहिर तो वजह आपको मालूम ही है क्यों है, लेकिन फिर भी एक ऑन एयर सवाल था उनसे जिस पर उन्होंने कहा कि सियासत में तो हूँ मैं, लेकिन मुल्क की जो मौजूदा सियासत है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। यहीं कराची की सिंपल सी बात है, सियासत जो है मुझे समझ में नहीं आ रही, और लेकिन मैं सियासत करूँगा जब समझ में आ जाएगी। यानी कि फ़िलहाल दाल नहीं गल रही, जब समझ रहे हैं ना आप, उसके बाद सियासत में शुरू कर दूँगा, और सियासत में तो मैं हूँ ही, एक्टिव हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा, जिस तरह आप पहले मुझे देखा करते थे। और ये मर्जर के बाद से खामोशी इख्तियार करके साइड पे होकर बैठे हुए हैं। कामरान टसूरी साहब ने बड़ी एक अहम बात की, वैसे इस पे स्ट्रीट क्राइम पे आगे चल के बात करूँगा। कामरान टसूरी साहब ने बड़ी अहम बात की, इसलिए मैं ये खबर इसलिए शामिल कर रहा हूँ स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, उनका जुमला बड़ा अहम है। उन्होंने ये कहा, कामरान टसूरी साहब ने, कि स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ मैंने बात की तो मुझे कहा गया कि अपने काम से काम रखें। अब ये किसने कहा होगा, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं, किस सियासी जमात ने कहा होगा उनको, कि जब मैंने स्ट्रीट क्राइम्स पर बात की कि ये नहीं होना चाहिए, कराची के बच्चे कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो मुझे कहा गया कि आप गवर्नर हैं, अपने काम से काम रखें, आपका काम नहीं है। और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं क्या कहूँ, रोज़ाना इतनी दिल दहला देने वाली वीडियोस मौजूद हैं, आ रही हैं। एक खातून को जिस तरह मारा गया है, जहाँ इज़्ज़तें महफूज़ नहीं रहीं, अब जान से मारा जा रहा है। और अब ये किसी की बहन थी, बेटी थी, कल मेरी और आपकी भी हो सकती है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, उठ खड़े हों, आवाज़ उठाएँ यार, कम से कम इतने मज़ालिम के खिलाफ। कराची वाले इतने बहरिस हो चुके हैं हम सब, आवाज़ उठाना भी बंद कर दी हमने। हम कहते हैं जी, बल्कि उल्टा वीडियोज़ बना के शेयर कर रहे हैं, और डाकुओं से, चोरों से, दहशतगर्दों से रिक्वेस्ट की जा रही है, खुदारा लूट लिया करें, मारिएगा नहीं। अरे भाई वो कहाँ हैं आपके नुमाइंदे, जिनको आपने वोट दिया? बोले ना उनको कि भाई आप नुमाइंदे हैं, खुदा के लिए बात कीजिए। हुकूमत यहाँ मौजूद है पीपल्स पार्टी की, उनसे बात कीजिए, आवाज़ उठाइए। कुछ आप देखिए, इतने बहिस मत बन जाइए ना, इतने आप ज़िंदा हैं ना, तो ज़िंदा होने का सबूत दीजिए, आवाज़ बुलंद कीजिए। मुल्क हम सबका है, हम ताज्जुब की बात नहीं कर रहे, हम मज़हबी मुनाफ़रत नहीं फैला रहे, हम अपने हक़ की सिर्फ़ बात कर रहे हैं। और ताज्जुब फैलाना भी नहीं चाहिए, मज़हबी मुनाफ़रत की बात करनी भी नहीं चाहिए। हम सबको पाकिस्तान को मिल करके चलेंगे तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इस तरह के हमारे आपसी जो मसाइल हैं,
उन पर ज़रूर बात की जानी चाहिए। अंदरूनी सिंध में कच्चे के डाकू, उनके रहम करम पर लोगों को छोड़ा हुआ है, उनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मैं तो टारगेट किलिंग कहता हूँ इसको, स्ट्रीट क्राइम्स नहीं है, टारगेट किलिंग है, बाकायदा मार कर जाते हैं। किसी और शहर में क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान के, अल्लाह करे ना हो, लेकिन मखसूस कराची को क्यों निशाना बनाया है, इस पर लम्हा फिक्री है, कोई बात करने को उस पर तैयार नहीं है। और एक और बात, जो दरिंदों ने जो गोली मारी खातून को, वो तो अल्लाह ताला बहरहाल बड़ा गर्क करे ऐसे लोगों का। बाकी केफ बनारसी, बड़े मशहूर शायर, जिनका एक नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान बट के रहेगा हिंदुस्तान, उनके पोते को भी डाकुओं ने मार दिया। जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, वो यहाँ आकर भी अब पता नहीं किसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, कि अब तो हम अपने मुल्क में हैं, हम पाकिस्तान में हैं, इस वतन के लिए कुर्बानियां दी, उस वतन में मौजूद हैं। तो यहाँ तो हमें किसी को दुश्मन भी नहीं है, लेकिन दुश्मन मौजूद हैं आज भी। और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना, उस वक्त से दुश्मनों की आंखों में खटक रहा है पाकिस्तान। इसलिए वो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, यहाँ तासुब फैलाते हैं, यहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू होती है, इस तरह के वाक़यात किए जाते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं कि ये लोग आपस में लड़े, पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर हो। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें सिर्फ बात करनी है हुकूमत से, अपने नुमाइंदों से, कि खुदारा 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 बाहर आएँ और बात करें, कंट्रोल कीजिए, कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं। भाई कराची में एमक्यू के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है, तो डाकुओं के खिलाफ क्यों नहीं हो सकता? देखिए मौजूदा एमक्यू वाले तो बोलेंगे नहीं, इस पूरे शहर को मार के चले जाएँ, लग ये रहा है जिस तरह वो खामोशी इख्तियार की। हालाँकि अब तक तो जिस तरह उन्होंने कहा फारूक साहब ने, ईद के बाद हम घेराव करेंगे सिंध असेंबली का, उससे पहले यानी खुली छूट दे रहे हैं, आप जो मर्ज़ी करते रहें डाकू यहाँ पर। आपको तो कहना चाहिए था कल निकल रहे हैं हम बाहर। भाई रोज़े में आप तो चंद लोग होते, बाकी तो अवाम ने निकलना था हुज़ूर, आप नुमाइंदे हैं उनके। पीपल्स पार्टी वाली भी यहाँ से जीते हैं, 7 सीटें हैं उनके पास भी, उनको भी ख़्याल करना चाहिए। आइए साहब, आपसे मौदबाना अपील है, गुज़ारिश है हाथ बाँध कर, खुदारा रहम फरमाइए। और ये जो कहना है कि जी बढ़ चढ़ कर बयान किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। 50 से ज़्यादा शहरी मारे गए हैं सिर्फ इन 3 माह में। खुदारा रहम फरमाइए, रहम फरमाइए। के बनारसी साहब के पोते को भी नहीं बख्शा, दहशतगर्दों ने मार के चले गए। ये इनके वालिद थे अख्तर सोरिश, उनके बेटे थे, यानी के बनारसी साहब के ये पोते थे, जिनको मार कर फेंक दिया। और जिस तरह कराची में हो रहा है, फैसल वाडा को बहरहाल एमक्यू ने वोट दे दिया। जिस तरह वोट एमक्यू ने दिया है, किसी ने मुझे कहा कि जनाब सोशल मीडिया पे लिखा कि एमक्यूएम एक ज़माने में, कराची के लोग एक ज़माने में आंखें बंद करके एमक्यूएम को वोट दिया करते थे, चाहे वो खंबे को खड़ा कर दें। तो आज एमक्यूएम वाले भी आंखें बंद करके वोट दे रहे हैं फैसल वाडा को, चाहे वो फैसल वाडा होता या खंबा होता। तो बहरहाल वो तो लोग तो बानी मुर्तज़ा की मोहब्बत में वोट डाल दिया करते थे, ये किसकी मोहब्बत में डाल रहे हैं फैसल वाडा को वोट, ये अल्लाह जाने। और या फिर आप होता है ज़हीन लोग हो, दूर की सोच लेते हो, आप पहचान लें। लेकिन बहरहाल उनकी मर्ज़ी है भाई, वो बाद में वो हमें तो ये कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी है, आपको क्या तकलीफ है। हाल बिल्कुल सीधा फरमा रहे हैं जी, ईद के बाद पुरानी एमक्यूएम नज़र आएगी आपको। पुरानी एमक्यूएम मतलब बानी मुर्तज़ा वाली एमक्यूएम, या वो रवैया होगा, या काम इस तरह के होंगे। चलें, ईद भी बहुत दूर नहीं है, ईद के बाद देखते हैं। अच्छा वो जो एमक्यूएम थी, मैंने कहा जी कि और एमक्यूएम सामने आ रही है। एक ज़माने में गोगा साहब, उमर गोगा, वो बना रहे हैं जी, बना ली बल्कि वो कहते हैं एमक्यूएम। और उस एमक्यूएम को बंदराम पे वो ला रहे हैं ईद के बाद, कहते हैं जी झंडा बड़ा खूबसूरत उन्होंने बना लिया है, और नारे वारे लिख लिए हैं, और नाम रख लिया है मोहम्मद कौमी मूवमेंट, यानी एमक्यूएम ही मुखफ़्फ़फ तो होगा। तो वो एमक्यूएम सामने आ रही है। पुराने लोग कौन उनके साथ हैं, ये अगले प्रोग्राम में आपसे हम शेयर करेंगे, क्योंकि कराची में रहने वाले भी कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कुछ, पता नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। लेकिन फिर वही बात, आपस में नहीं लड़ना, मजहबी मुनाफरत नहीं फैलानी, तासुब नहीं बरतना, लेकिन अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है। यही पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है, इसको आगे लेकर चलना है। जिस तरह माजी में तरक्की किया करता था, इस तरह तरक्की इंशाल्लाह करेगा, जब हक और इंसाफ का बोलबाला होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त।